नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी शोभा यात्राएं थी, झलकियां थी, वो बड़ी ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से निकली। और निकलती भी कैसे नहीं, संपन्न कैसे नहीं होती इस तरीके से। महाराज जी का शासन है भैया। अब ये उल्टा प्रदेश नहीं रह गया है, ये उत्तम प्रदेश है। कोई दंगई उपद्रवी कुछ गलत करना तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। सोचेगा तो उस पर एक्शन होगा कानून के तहत रह करके। उपद्रवी गैंग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से एज एक्सपेक्टेड सारी चीजें निपट गई। संभल के अंदर भी कुछ एक चीजें ऐसी हुई हैं जिन्हें सुनकर के आप लोगों को तो बहुत खुशी होने वाली है, लेकिन जो उपद्रवी गैंग है ना और समाजवादी पार्टी का खैमा है, उनके दिल में बड़ी हाय तौबा मची हुई है, हलचल मची हुई है, पेट में बड़ी मिर्ची और मरोड़ उठ रहे हैं। अब उन पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले यह भी बता देती हूं कि सपा सुप्रीमो मिस्टर अखिलेश यादव चिंता में भी एक बहुत बड़ी है इस समय। उनको लग रहा है कि उनके बड़े प्यारे दुलारे करीबी एक माननीय सांसद की आने वाले कुछ दिनों के अंदर गिरफ्तारी होने वाली है, वो भी सीरियस चार्जेस के तहत, दंगे में हाथ होने के तहत। तो चलिए पहले बात की जाए कि संभल में क्या क्या कल यानी रामनवमी के अवसर पर हुआ। 24 नवंबर 2024 तो आप लोगों को याद ही होगा ना, जब भयंकर दंगे संभल के अंदर हो गए थे। और क्यों दंगे हुए थे? क्योंकि जो वहां पर एक तथाकथित जामा मस्जिद है, उस पर कोर्ट के आदेश के पश्चात एक टीम सर्वे करने के लिए गई, तो उस टीम के ऊपर मस्जिद के अंदर से नमाज के नाम पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, हिंसा कर दी। उसके बाद तो जो हुआ वो आपने, मैंने, हम सब ने देखे। 1978 का दंगा, उन विजुअल्स को देख करके हम सबको याद आ गया। परंतु महाराज जी हैं तो दंगइयों पर एक्शन होना तो 100% तय है। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो एरियाज के थे, उनकी फुटेज निकाली गई, चिन्हित किया गया दंगइयों को, पत्थरबाजों को, पेट्रोल बम फेंकने वालों को, गाली गुलाज करने वालों को, कानून अपने हाथ में लेने वालों को, और उसके बाद खूब गिरफ्तारियां हुई। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने एक्शन लेना आरंभ कर दिया। एक्शन यहां तक हो गया कि ये जो सो कॉल्ड जामा मस्जिद है संभल की, उसके जो सदर हैं जिनका नाम है जफर अली, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। और उन्होंने अभी एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से ही समाजवादी पार्टी साहब हिली हुई है। अब उसी सो कॉल्ड जामा मस्जिद के सामने तुरंत उस दंगे के बाद एक चौकी का निर्माण आरंभ हो गया था, और रामनवमी के पावन अवसर पर उस चौकी का लोकार्पण हो गया। और लोकार्पण भी बड़े धूमधाम से हुआ है साहब। वहां पर हवन हुआ, पूजन हुआ, जिले के जो डीएम है, एसपी है, उन सब ने इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की, और उससे मिर्ची लग गई लोगों को। कह रहे कि कैसे हवन कर दिया, ये जामा मस्जिद के सामने कैसे बना के रख दी चौकी। क्यों भैया, ये जमीन आपके अंकिल की है? मुगल छोड़कर के चले गए थे गिफ्ट में, या फिर आपने ले ली इंक्रोचमेंट के माध्यम से वक्फ बोर्ड के नाम पर? क्यों नहीं बन सकती है चौकी? चौकी तो कहीं पर भी बन सकती। चौकी बन गई, और याद रखना ये थाने में भी तब्दील हो जाएगी। और क्यों हवन पूजन लोकार्पण पे नहीं हो सकता है? रामनवमी के पावन अवसर पर यदि उसका लोकार्पण हो रहा है तो होगा ना। वैसे भी हमारे यहां पर किसी नए दफ्तर का, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे घर का गृह प्रवेश आदि कुछ भी होता है तो हवन पूजन तो होता ही। और क्यों नहीं भाई डीसी और एसपी उसमें भाग ले सकते? यह कौन सा असंवैधानिक काम है? फालतू की बात कर रहे हो। और इन लोगों के पेट में दर्द होने से होता क्या है भाई? इनकी तबीयत तो इसलिए बिगड़ी हुई है ना कि अब हमारा जो इलीगल गोरख धंधा है वो कैसे चलेगा। 24/7 तो नजर रहेगी हमारे ऊपर पुलिस चौकी की। तो कैसे करेंगे हम अपने नापाक जो इनके मंसूबे हैं उनको पूरा? नहीं हो सकते। अब जो करना था वो कर लिया है। अच्छा, उसके अलावा जो एक बहुत ही हृदय को गदगद करने वाली चीज हुई संभल में, वो ये हुई कि 46 सालों के पश्चात जो खग्गूसराय स्थित मंदिर है उसमें रामनवमी की पूजा हुई है। क्यों? क्योंकि महाराज जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए 46 वर्षों के बाद उस मंदिर के अंदर पूजा हुई। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि हमारे पुराणों में लिखा गया है कि संभल के अंदर जो कलयुग के प्रभु श्री राम हैं उनका अवतार होगा।
संभल एक पौराणिक नगरी है हमारे पुराणों के हिसाब से। उसमें केवल और केवल मंदिर थे जिनको खंडित कर दिया गया, जिन पर कब्जा कर दिया गया, और अब उनको रिवाइव किया जा रहा है, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। और इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से महाराज जी अर्थात योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। अच्छा, अब मैं आती हूं अखिलेश यादव जी की जो चिंता है उस पर। ये जो संभल के सदर मस्जिद वाले गिरफ्तार हुए हैं जफर अली, इन्होंने एसआईटी के सामने एक बयान दिया है, और जो बयान उन्होंने पूरे दंगों को लेकर के दिया है उसमें उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम लिया है, और नाम लिया है जियाउर रहमान बर्क का। ये भाई साहब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के एमपी हैं। इनके यहां पर बिजली चोरी के कारण भी एक्शन हुआ था, बिजली चोर भी हैं ये। पैसवा वैसवा देने में ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं। इनको लगता है कि पूरा देश इनकी बपौती है, टैक्स पेयर के पैसों पर पलो, चोरी चकारी भ्रष्टाचार करो, रंज के गुंडागर्दी करो। यूपी तो हमारे अंकिल का है, जैसे मर्जी चाहे वैसे हाहाकार मचा के रखो, पर गॉन आर द डेज। अब हो गया खत्म ये भ्रष्टाचार का, दहशत का, माफियागिरी का जो राजपाट था ना, दरिद्री का, वो सब खत्म हो गया है साहब। अब तो महाराज जी हैं, यानी सुशासन है। तो अब इन भाई साहब का नाम लिया। अब जैसे ही इनका नाम लिया तो इनको सीधे सीधे नोटिस भेज दिया एसआईटी ने। अब 11 तारीख को इनसे पूछताछ होने वाली। अब इसीलिए हड़कंप मची हुई है कि भाई 11 तारीख को पूछताछ होगी, इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे जफर अली की हो गई सदर की मस्जिद के संभल वाले। अब ये लोग कह रहे हैं कि कैसे गिरफ्तारी हो सकती है, ये गलत है। देखो भाई, 100 बात की एक बात है। यदि ये जियाउल रहमान बर्क ने कुछ नहीं किया है, ये निर्दोष है, तो फिर सांच को आंच किस बात की है? जब आपने कोई किसी प्रकार के दंगों में पार्टिसिपेशन नहीं किया, आपने इंस्टिगेट नहीं किया, आपने उनको किसी प्रकार से कोई पैसा वैसा किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं दी, आप उसका हिस्सा नहीं थे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी कहीं पर भी सबूत नहीं होगा। और सबूत नहीं होगा तो एसआईटी यूपी की क्या कहीं की भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोई गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी। और अगर कर भी ली हाइपोथेटिकली, तो भाई आपको ऐसे खटाक से बेल मिल जाएगी ना। सिंपल सी बात है कि नहीं है? पर यदि आपके खिलाफ सबूत हैं, जो लग रहा है कि होंगे, क्योंकि जफर अली ने नाम लिया है, तो तभी लिया होगा जब बहुत कुछ गड़बड़ होगा। तो यदि सबूत हैं तो फिर इनकी गिरफ्तारी से कोई इनको नहीं बचा सकता। और जैसे जफर अली गिरफ्तार है, जफर को अभी तक बेल नहीं मिल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि माननीय सांसद को भी मिलेगी। देखिए साहब, अगर आप कानून अपने हाथ में लेते हो, आप दंगा फसाद करते हो, आप गलत चीजें करते हो, हाँ, आप इस तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हो और उन चीजों को मूर्त रूप देते हो, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। सो व्हाट इफ यू हैपन टू बी अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, if you happens to be closest aide of Mr. Akhilesh Yadav, a senior leader of Samajwadi Party, how does that matter? कानून के सामने सब बराबर हैं बॉस, तो सब पर एक्शन होगा। और इसलिए यह बात स्पष्ट है कि अब संभल के अंदर जिन्होंने दंगे किए हैं उनकी लंका साहब लगने वाली है। और मैं आपको एक चीज और बहुत अच्छी सी बता देना चाहती हूं कि जो ये चौकी बनी है जिसका नाम रखा गया है सत्यव्रत चौकी में बकायदा जो ये गीता के 4थे अध्याय में श्लोक लिखा गया है, उसको लिखा गया है। और क्या है वो श्लोक? यदा यदा ही धर्मस्य। उसको पढ़ करके और इनकी छातियों में तीर चल रहे। बहुत जरूरी थी ये सब चीजें। और धन्यवाद महाराज जी, बोलते हुए इस लाइव वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।